तेजस्वी प्रसाद यादव में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज नहीं तो कल निशांत जी ही नेतृत्व करेंगे बिहार का। उनमें वो मादा है, उनमें वो कैलिबर है। तेजस्वी प्रसाद यादव को पहले ये जवाब देना होगा कि दीमक कहाँ लगा हुआ है। तेजस्वी पार्टी का इंटरनल मामला हो सकता है। पार्टी का इंटरनल मामला सार्वजनिक हो गया, मीडिया में आके उनके प्रवक्ता जब कह रहे हैं तो अब तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना। तो निशांत जी तो क्रांतिकारी बदलाव स्वास्थ्य विभाग में लेते आए हैं। कांग्रेस अलग मीटिंग कर रही है जिसमें अलावरू हैं। हो सकता है कि वो तेजस्वी को हराने के लिए कर रहे हो। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, तो इनका गठबंधन है कहाँ। एनआरआई के तरफ विदेश में रहते हैं, भगवान जाने उनको अमेरिका, ईरान और इजराइल का समझौता कराना है। कहाँ गायब हैं, यूरोप घूम रहे हैं कि कहाँ घूम रहे हैं। अब गुमशुदा का भी पोस्टर कुछ जगह लगा हुआ है। पूंजी लेकर आए हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं जान रहे हैं कि ये बिहार की मिट्टी जो है इसके रग रग में राजनीति बसा हुआ है। आप यहाँ ठग नहीं सकते हैं। यहाँ ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आए हुए हैं। व्यक्तिगत कारण से वो साइड में हट गए और उनके जगह पे एक बहुत पर्ची काटने वाला जो बूथ अध्यक्ष है उसको जवाबदेही मिली है। मेहनत कर रहे हैं और 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। कोई टक्कर में है कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने तेजस्वी को बनाया और तेजस्वी प्रसाद के मंच से इनके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि तेजस्वी जी कार्यकर्ता से मिला कीजिए। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार देश छोड़कर विदेश घूमने गए हैं, जबकि बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रही है। काफी हॉट सीट जिसकी चर्चा इस वक्त देश भर में हो रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी वहां पर चुनाव भी लड़ रही, लेकिन कैंडिडेट अकेले दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता दल के लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़कर भाग गए हैं, विदेश चले गए हैं। हालांकि लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं आरजेडी वाले कि तेजस्वी यादव रहे फिर भी दिक्कत, ना रहे तभी दिक्कत। बगैर तेजस्वी और लालू यादव के नाम लिए एनडीए नेताओं का, भाजपा जदयू नेताओं का खाना नहीं पचता है। राजनीति का रौ भी शुरू नहीं होता है भाई। सवाल तो है कि तेजस्वी यादव रहे फिर भी दिक्कत, ना रहे फिर भी दिक्कत। बिना तेजस्वी, बिना लालू के नाम लिए हुए आप लोग राजनीति क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं, देखिए बात वो नहीं है बिरजू जी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज ये स्थिति देखकर कराह रहे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने तेजस्वी को बनाया और तेजस्वी प्रसाद के मंच से इनके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि तेजस्वी जी कार्यकर्ता से मिला कीजिए। क्या कारण था कि आपने अपने प्रत्याशी को अकेले छोड़ दिया? आप सड़क पे भी संघर्ष नहीं करते हैं। आपके पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता ने ये कहकर पार्टी छोड़ दी कि पार्टी को दीमक लग गया है। तो ये जनता महसूस कर रही है कि 25 सीट भी देकर आप नेता प्रतिपक्ष की जो एक जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप विदेश यात्रा पर, जब बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट चुनाव होता है आप विदेश यात्रा पर रहते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव में संघर्ष करने का मादा नहीं रह गया है और राजनीतिक समझ जो इनके कुछ सलाहकार लोग थे वो लोग तो अब दिल्ली घूम रहे हैं। अब जान ही रहे हैं आप, कांग्रेस अलग मीटिंग कर रही है जिसमें अलावरू हैं। हो सकता है कि वो तेजस्वी को हराने के लिए कर रहे हो। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, तो इनका गठबंधन है कहाँ? है महागठबंधन है भाई। महागठबंधन के उम्मीदवार है रेखा गुप्ता। देखिए, महागठबंधन सिर्फ कहने से नहीं होगा ना, धरातल पे भी तो देखना चाहिए। हमारा देख लीजिए, एनडीए 5 दल चट्टानी एकता के साथ सामने हैं। आदरणीय संजय सरावगी जी हैं, आदरणीय उमेश कुशवाहा जी हैं, आदरणीय और भी नेता हैं, सब कुछ लगा हुआ है। तो हम लोग के तो जो प्रत्याशी भी हैं बिरजू जी, वो एक बूथ अध्यक्ष रहे हैं और बहुत नीचे स्तर से आए हैं। संगठन ने उनको चुना है भारतीय जनता पार्टी का और हर कोई हम लोग लगे हुए हैं कि उनको चुनाव जितवाना है। 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। 1 लाख प्लस वोट की बात कर रहे हैं। कल तक आरजेडी आज भी कर रही है कि जब इतना ही कॉन्फिडेंस था अपने आप पर तो उम्मीदवार क्यों बदल दिए? आपको डर लग रहा था हार का, इसीलिए आप लोग उम्मीदवार बदले। देखिए, अभिषेक बंटी जी स्पष्ट मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि अपने व्यक्तिगत कारण के वजह से वो चुनाव से हट रहे हैं। व्यक्तिगत कारण क्या हो सकता है? नॉमिनेशन करने का व्यक्तिगत कारण क्या हो सकता है? व्यक्तिगत तो आप व्यक्तिगत है ना। वो प्रचार में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? नहीं, प्रचार में घूमना अलग चीज है, उनकी जिम्मेवारी है, वो तो घूमेंगे ही। लेकिन व्यक्तिगत कारण से वो साइड में हट गए
और उनके जगह पे एक बहुत पर्ची काटने वाला जो बूथ अध्यक्ष है उसको जवाबदेही मिली है, मेहनत कर रहे हैं और 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। कोई टक्कर में है ना भाई, प्रशांत किशोर हैं, आरजेडी, वो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी तो 7 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बहुत माहौल बनाया था उन्होंने, और पेड वर्कर उनके पास रहते हैं, पैसा आप देख रहे हैं 200 करोड़ प्लस है उनके पास, तो आप समझ रहे हैं पूंजीपति हैं, पूंजी लेकर आए हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं जान रहे हैं कि ये बिहार की मिट्टी जो है इसके रग रग में राजनीति बसा हुआ है। आप यहाँ ठग नहीं सकते हैं। यहाँ ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आए हुए हैं कि पार्टी तो समाप्त हो ही गई है, उनका भी जो राजनीतिक सलाहकार का जो उनकी भूमिका थी, जो अपना हर जगह कैश करते थे देश भर में, उसके लिए वो प्रयासरत हैं कि मैं लड़ाई में रहूं, लेकिन लड़ाई में वो हैं नहीं, लड़ाई में बिल्कुल नहीं है। प्रशांत किशोर जी फिसड्डी साबित होंगे इस बिहार विधान उपचुनाव में, आप देख लीजिएगा। तेजस्वी 22 तारीख को संभवतः पटना आ जाएंगे, 22 से वो माहौल बनाने में लग जाएंगे। और तेजस्वी को लेकर मैंने तो ज़रूर देखा है कि जब भी वो ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हैं, एनडीए के लिए जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव को पहले ये जवाब देना होगा कि दीमक कहाँ लगा हुआ है। तेजस्वी पार्टी का इंटरनल मामला हो सकता है ना? पार्टी का इंटरनल मामला सार्वजनिक हो गया, मीडिया में आके उनके प्रवक्ता जब कह रहे हैं तो अब तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। आप जिस बांकीपुर की बात कर रहे हैं कि आप वहां पर विकास कीजिएगा, पहले पार्टी में तो बताइए। परिवार का कब्जा है। तेजस्वी प्रसाद यादव की राजनीति बंगले और Z+ तक सीमित है, इनके पास और कोई विजन नहीं है। जब इनको मौका मिला था तो 5-5, 6-6 मंत्रालय लेकर बैठे हुए थे, और हर चीज़ में क्रेडिट लेने का इनको आदत है, काम कुछ करना नहीं है, क्रेडिट लेने का आदत है। मैं तो आपके माध्यम से सलाह दूंगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मेहनत करना चाहिए, सीखना चाहिए राजनीति, और मेहनती कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करना चाहिए। ये सब तेजस्वी प्रसाद यादव में नहीं है। तेजस्वी प्रसाद एक आराम पसंद जिंदगी जीना चाहते हैं, NRI के तरफ विदेश में रहते हैं। भगवान जाने उनको अमेरिका, ईरान और इजराइल का समझौता कराना है, कहाँ गायब हैं, यूरोप घूम रहे हैं कि कहाँ घूम रहे हैं। अब गुमशुदा का भी पोस्टर कुछ जगह लगा हुआ है, लोग खोज रहे हैं कि कहाँ है भाई नेता विपक्ष, कहाँ है। अब विधानसभा सत्र चलने वाला है, उसमें भी इनकी जवाब 22 से तो आ ही रहा है, 22 से तो आ ही रहा है। ठीक है, 22 को आए, फिर कुछ करेंगे और फिर लापता हो जाएंगे। एक अंतिम सवाल रहेंगे। तेजस्वी यादव जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, आपके नेता मुख्यमंत्री थे, तब स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव को मिला था, और वो जिस प्रकार से एक्शन ले रहे थे, छापा पर छापा अस्पताल में रात के 12 बजे जाकर मार रहे थे। आरजेडी के नेता से आज मेरी बात हो रही थी, कहते कि तेजस्वी यादव के दिखाए इसकी निशान भी कर रहे हैं। सुनिए ना, तेजस्वी प्रसाद यादव कितना छापा मारते थे। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि गड़बड़ कर रहे थे, हम लोग उस गठबंधन से अलग हो गए। तेजस्वी प्रसाद यादव में कोई विजन नहीं है, ना पार्टी के प्रति है, ना बिहार के प्रति, ना बिहार के प्रति है, उनमें कोई विजन नहीं है, और ना वो अपने पार्टी को संगठित रख पाए, ना बिहार में कहीं भी अपने जनाधार को बढ़ा पाए। उनकी राजनीति MY तक सीमित रह गई थी, जिसमें से M उनसे छिटक गया। सीमांचल में तो आप देख ही रहे होंगे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अरे परिवार में विवाद है ना जी, अभी हाल फिलहाल में ना आदरणीय रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट आया था, छपरा में एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को पार्टी से निकाला गया था, उन्हीं का ट्वीट था कि किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो ये सब है, जनता सब जानती है, सब देख रही है। मेरा सवाल था कि तेजस्वी के कॉपी निशांत कर रहे हैं, देखिए छापा मार रहे हैं अस्पताल में, आरजेडी के लोग तो कर रहे हैं। देखिए निशांत जी बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं, और इनके अंदर में एक इच्छा है कि जो गरीब तबका है, जो पंक्ति में सबसे अंतिम में है, जिसको मदद करने की ललक निशांत जी में स्पष्ट दिखाई देती है। किस तरीके से कायाकल्प स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने कर दिया है, CT स्कैन से लेके, एक्सरे से लेके, खून जांच से लेके, जो बुनियादी चीज होता है, हर अनुमंडल में ही आपको सर्जरी करना है, और सर्जरी में अगर आप लेट है, अगर किसी कारणवश, तो आपको एम्स में, आपको IGMS में, वेदांता जैसे हॉस्पिटल में करने की सुविधा राज्य सरकार वो व्यवस्था करेगी।
तो निशान जी तो क्रांतिकारी बदलाव स्वास्थ्य विभाग में लेते आए हैं। आप चल जाइए, आप वो वीडियो आपने देखा होगा कि बूढ़ी माता को किस तरीके से निशान जी लेके गए, उनकी सारी बात सुनी, उनके समस्या का समाधान किया। निशान जी में आदरणीय नीतीश कुमार जी की छवि है और निशान जी एक दिन बिहार का नेतृत्व करेंगे, इसमें हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। नेतृत्व करेंगे, आज नहीं तो कल निशान जी ही नेतृत्व करेंगे बिहार का। उनमें वो मादा है, उनमें वो कैलिबर है और उनमें वो करने की चाहत है। वो स्पष्ट दिखता है कि बिना शोर किए हुए सिर्फ काम पर फोकस करना है और काम वो करते जा रहे हैं और बिहार की जनता को स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। बिना कोई ढिंढोरा पीटे हुए, किसी पीआर किए हुए, सिंपल तरीके से अपना काम करना, ये अगर सीखना है आपको तो निशान जी से आप सीख सकते हैं। चलिए, निशान जी से सीख सकते हैं बिना पीआर के कैसे काम होता है, बिना ढिंढोरा पीटे कैसे काम होता है। जाहिर तौर पर निशान जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उनकी सराहना हर तरफ हो रही है। आने वाला समय बताएगा कि निशांत, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब निशांत बिहार का नेतृत्व करेंगे, उनके अंदर वो क्षमता है। तेजस्वी यादव को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने मौका दिया, लेकिन इधर उधर गड़बड़ कर रहे थे, इसीलिए नीतीश कुमार ने फिर उन्हें विपक्ष में बैठा दिया और विपक्ष की पार्टी भाजपा को साथ में सरकार में शामिल कर दी। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। चंदन सिंह, जेडीयू के प्रवक्ता, पूरी बातचीत आप लोगों ने सुना। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।